हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी का? कैसे हैं सभी? क्या हाल है भाई? बढ़िया। ऑल गुड। हेलो महेंद्र, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, जय हिंद। राधे राधे बेटा, राधे राधे। कैसे हैं सभी? कहाँ रह गए बाकी लोग? चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। ठीक है, ठीक है, सभी लोग मस्त हैं। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे। चलो, वेटेड एवरेज का हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी जो भी हम लोग सवाल बनाएंगे वो सब लोग टोटल मेथड से ही बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, क्या आप सभी लोगों ने ये वाला परसेंटेज पढ़ा है? 83 होल 1/3%। जरा कितने के बराबर होता है आप लोग बताएंगे मुझे, है ना। और किसी भी कक्षा में, है ना, या किसी भी स्कूल में हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं? बॉयज प्लस गर्ल्स होते हैं, ठीक है। इसमें तो किसी को भी शक नहीं होगा। और प्लस साइन जहां पे भी हमारे पास इस्तेमाल होता है, इसका मतलब यहां पे क्या होता है बेटा? वेटेड एवरेज। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, है ना। आप सभी लोग जरा बताएंगे 83 होल 1/3% हमारे पास कितने के बराबर होता है? 5/6। ठीक है, 5/6 का मतलब क्या होगा बेटा? 83 होल 1/3% अगर 5/6 है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कुल छात्र हमारे पास कितने हैं? 6। कुल छात्र हमारे पास कितने हैं? 6। और ये परसेंटेज किसका दिया हुआ है? गर्ल्स का दिया हुआ है। मतलब अगर कुल छात्रों की संख्या अगर हमारे पास 6 है तो उसमें से 5 लड़कियां होंगी। अगर ये लड़कियों का प्रतिशत दिया हुआ है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 से 1/3% है, मतलब कुल छात्र अगर 6 हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? 5। ठीक है ना। ठीक है, हमारे पास अगर 5 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे बेटा? एक। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 60% लड़के, 80% लड़कियां उपस्थित हैं, लेकिन हमें जो परसेंटेज निकालना है वो हमारे पास किस चीज का निकालना है? अनुपस्थित वालों का निकालना है, जो प्रेजेंट नहीं है, जो एब्सेंट है। अगर आप एक सिंपल सी बात बताओ, 60% लड़के बेटा, अगर लड़कों में से 60% प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितने होंगे बेटा? 40%। हमें क्या चाहिए? अनुपस्थित वाले चाहिए। 80% अगर लड़कियां हमारे पास क्या है? प्रेजेंट हैं, तो एब्सेंट कितनी होंगी बेटा? 20%। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, है ना। अभी आप कोई भी मिनिमम या कोई भी टेक्निक के बारे में बात नहीं करेंगे, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ टोटल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सभी छात्रों का मिलाकर हमारे पास कितना आएगा? X%। ठीक है ना। अब देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक अंग्रेज बच्चे होते हैं, एक देसी और एकदम प्योर हिंदुस्तानी बच्चे होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी बच्चा बोलेगा वी विल मल्टीप्लाई दिस 6 into x and hence we'll get 6x, okay, and here we'll multiply 1 into 40 and this will be 40. Here 5 and 20 will be multiplied with each other and 5 into 20 is 100, and after that 40 plus 100 is 140, and since we have 6 here, so 6 will be divided here, okay, cross multiplied here, and we'll get 140 upon 6. Yes, and we'll divide it by 2. 2 3s are 2 70s are, and if I divide 70 by 3, this is something called 23 whole 1 by 3. 23 whole 1 by 3%. Okay, all right. Am I clear? Am I clear? ठीक है, तो ऐसा है, ढेर अंग्रेज मत बनो, ठीक है। सुनो मेरी बात को, 40 100 140, 6 से भाग दे देंगे, एक्स का मनवा का बनी हो? ए, 40 100 140, अब बटे में 6, ठीक है। 2 से 3 बार, 2 से 70 बार, 70/3 कितना होता है? 23 सही 1/3। इतने प्रतिशत लोग हमारे पास, इतने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, हाँ जी, इतना ही आती है जी, रट रूट के इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो एनीवेज, मेरी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, मतलब
अगर लड़कों में से 40% एब्सेंट है, 20% लड़कियां एब्सेंट है, तो सभी विद्यार्थी जो एब्सेंट है वो कितने हमारे पास 23 होल 1/3%। एक चीज जो बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जैसे यहां पे लड़के कितने हमारे पास एब्सेंट है ये पता है, लड़कियां कितनी एब्सेंट है ये पता है, और सभी विद्यार्थी मिलाकर कितने एब्सेंट होंगे ये आपसे पूछा हुआ है। इन तीन में से कोई भी दो चीज गिवन हो सकता है, यहां और यहां वाली वैल्यू गिवन होगी तो ये वाला पूछ लेगा, इधर और इधर वाला वैल्यू गिवन होगा तो ये वाला पूछ लेगा, वो कुछ भी कर सकता है, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगा। और यहां पर आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हमें मिनिमम लगाना है कि नहीं, जो मैं बता रहा हूं वैसे आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है बेटा, यस और नो, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे भी मैं आप लोगों को अंग्रेजी बताता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए, किसी को परहेज तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता हो तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, यह आपको ज्ञात करना है। चलो भाई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो हमारे पास उसके खर्च प्लस बचत होता है बेटा। अब बार बार मुझे हिंदी लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है, बोलो भाई। मैंने कहा किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो हमारे पास क्या होती है बेटा, उसके खर्च और प्लस बचत होती है, हाँ या ना, ठीक है। और ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये जो चीज आप लोग पढ़ रहे हैं ना, एक सवाल आप लोगों के एग्जाम में तय है आना, ठीक है, एकदम तय है बेटा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ, 15% हमारे पास कितना फ्रैक्शन होता है बेटा, 15% 3/20 होता है। और कोई भी प्रतिशत का फ्रैक्शन अगर लिखा जाए, भिन्न लिखा जाए, कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मेरे बच्चे, सभी बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि 15% का मतलब 15/100 होता है। 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आई मेरी बात। अगर आप लोगों को यह बात समझ में आ जाती है बेटा कि आपकी गर्लफ्रेंड जब बोलती है कि उसके घर में कल डायनासोर आया था, ठीक है, और उसके पापा ने जो है डंडे से हाँक के भगा दिया, ठीक है, भगा दिया मतलब कि जो है मार वार के भगा दिया डायनासोर को, बेटा वो बात अगर आप लोगों को समझ में आ जाती तो मुझे लगता है कि मेरी बात तो आप लोगों को समझ में आती होगी कि अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि 15/100 की वैल्यू 3/20 है तो इसको आप लोग कम से कम सिद्ध कर सकते हैं, हाँ या ना। अरे बोलो, समझ में आई मेरी बात। मेरी बात ज्यादा आसान लगती होगी शायद आप लोगों को, है ना। हाँ, एक सेकंड रुकना बेटा जरा, तो कभी कभी हमारे यहां ना लाइट का दिक्कत करता है। ठीक है बाबू, हाँ। तो ये बताओ, सोनू 15% बचाता है अपनी इनकम का। 15% अगर सोनू बचाता है, इसका मतलब 20 रुपया कमाता होगा तो 15 रुपया बचाएगा, हाँ या ना। अरे बोलो भाई, अगर सोनू हमारे पास क्या करता होगा, 20 रुपया कमाता है, इसका मतलब 3 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना करेगा, 17 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो छोटा छोटा स्टेटमेंट चेंज कर देगा। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है हमारे पास, 20%, यहां पे लिख दीजिए 20%, है ना। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वो अपनी बचत में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। मेरे बच्चे, अगर बचत में कोई बदलाव नहीं होगा इसका मतलब 0% चेंज। समझ में आई मेरी बात, हाँ या ना, बोलो बेटा। मैंने कहा कि अगर कोई भी चीज अगर नहीं बदलती है इसका मतलब उसमें 0% का चेंज आ रहा है। तो मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा, X% का मान लेते हैं। अब ये बताइए, 20 गुणे 20 400 बनेगा, और ये मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। तो आप ये बताओ भाई, क्या x का मान हमारे पास 400/17 नहीं बन जाएगा। अरे बोलो भाई, हिंदी वाले बच्चे, सभी बच्चे। मैंने कहा ये 0 बन जाएगा, खत्म हो गया। 17x का मान 400, तो x का मान कितना बनेगा, 400/17। समझ में आई मेरी बात। डिवाइड करके क्या आप लोग निकाल सकते हैं। 1 मिनट रुकना बेटा, यहां पे कुछ फ्लक्चुएशन हो रही है, जरा मैं देख लेता हूं एक बार। चलिए बताइए जरा, हो जाइए हो, सभी लोग सहमत हवा, ठीक है। 17 से डिवाइड करेंगे बेटा कितने बार, 2 बार 34, 60, 60 मतलब 3 बार, ठीक है। 51, 90 मतलब 5 बार, 23.5 कहीं पे दिख रहा है, 23.5, 23.5 हमारे पास कितना बनेगा, ऑप्शन बी सवाल का उत्तर।
ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का। समझ में आई मेरी बात, हाँ या ना? 23.5%। ठीक है बेटा, नहीं बेटा ऑप्शन बी आएगा, प्लीज करेक्ट करिए इसको। 17 दूनी 34, 60 मतलब 3 बार 51, 90 मतलब 5 बार, 23.5 बनेगा बेटा। सी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, हो जाइए हो अनीस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप देखना कि जो आप लोग बेटा ये सवाल कर रहे हो ना, ठीक है, अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा बन जाएगा आगे चल के, लेकिन परसेंटेज में हम लोग बेसिक चीजें वही परसेंटेज वगैरह के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्या करना है, रिपीट बेटा। हाँ वेरी गुड, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, अगर सोनू जो है बेटा 15% बचाता है, तो 15% का मतलब क्या होगा, 3/20। मतलब अगर ये 3 रुपया, सॉरी 20 रुपया कमाता है, अगर ये 20 रुपया कमाता है तो 3 रुपया हमारे पास क्या करेगा, बचत करेगा, हाँ या ना? तो मैंने कहा 20 रुपया कमाएगा तो 3 रुपया बचाएगा, तो 17 रुपया खर्च करेगा। अगर इसकी बचत में कोई चेंज नहीं आया मेरे बच्चे, बचत में कोई चेंज नहीं आया, देखिए यहां पे स्टेटमेंट पढ़िएगा, वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता हो, अगर किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं आता है बेटा, इसका मतलब 0%। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, जैसे नहीं मम्मी बोलती है बेहया लड़का है एकदम, ठीक है, इसको कितना भी कर लो इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, मतलब माता जी ये कहना चाहती हैं कि यू आर चेंजिंग बाई 0%, यू हैव चेंज्ड बाई 0%, आप में 0% परिवर्तन आया है। आप पहले भी बदमाश थे, अभी भी बदमाश है, पहले भी बकलोल थे, अभी भी बकलोल है। मतलब किसी भी चीज में कोई बदलाव ना आने का मतलब है 0%। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारे पास किसी भी चीज में कोई चेंज का मतलब 0%, खर्च में मुझे नहीं पता X%, और इनकम में मान लीजिए 20%, ये 400, ये 17X, ये तो खत्म हो जाएगा। X का मान 400/17, 23.5। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बेटा, अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, जिसके नीचे जो वैल्यू होता है, 20 × 20, 17 × X, 3 × 0। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए अरे मर्दवा इतना आसान चीज नहीं है, केबल खाली का नहीं है इसमें, पता नहीं क्या दिक्कत है मर्दवा, 3 ठो मिस्त्री बुला लिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। ठीक है, खुद ही लगता है रिंच पिलास लेके कुछ करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखो, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 20% स्टूडेंट्स फेल्ड। देखिए हमारे पास स्कूल एक्स है, मतलब जो टोटल छात्र हैं मेरे बच्चे, वो हमारे पास दो स्कूल की बात कर रहे हैं, एक्स स्कूल की बात कर रहे हैं और वाई स्कूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अच्छा जी, तो एक्स वाले स्कूल में 20% छात्र हमारे पास फेल हो जाते हैं, 20% छात्र फेल, मैं हिंदी में भी मार्क करता चलूंगा, 20% छात्र हमारे पास फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, अच्छा, उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए थे। ठीक है, पहले बैठे कितने हमारे पास बच्चे थे, तो ये 130% दिया हुआ है। पहले ये बताओ 130% का फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास कितना होता है बेटा, 13/10। ध्यान देना मेरी बात का, 13/10। अब आप लोग जरा स्टेटमेंट को पढ़िए, जितना मैं मार्क करूंगा चाहे अंग्रेजी में चाहे हिंदी में, उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए, मतलब यहां तक की बात करिए। अगर आप अंग्रेजी की बात करते हैं तो यहां पर देखो, फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट्स देन दैट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन। अगर मैं छात्रों की बात करूंगा मेरे बच्चे, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये जो लाल वाला मैंने ये जो ब्रैकेट बनाया हुआ है, यहां पे हमारे पास 130% में 13/10 होता है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, और y के छात्रों की संख्या को कंपेयर किससे किया जा रहा है, x से, इससे तुलना की जा रही है। इसका मतलब x हमारे पास क्या हो जाएगा 10, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 अधिक। समझ में आ रही मेरी बात? x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 अधिक, तो 10 में 13 जोड़ देंगे हमारे पास कितना बनेगा 23। क्या मेरी बात समझ में आ रही, बोलो हाँ ना? मैंने कहा x में छात्रों की संख्या कितनी है 10, तो y में कितनी होगी 13 अधिक 10 में 13 जोड़ देंगे यानी 23, यानी कितना बनेगा टोटल 33।
समझ में आई मेरी बात, हाँ या ना? ये वाली चीज समझ में आई बेटा? फिर से सुन लो, हमारे पास y में छात्र कितने हैं? x से 130% अधिक। तो पहले नीचे वाली वैल्यू तो x की हो जाएगी क्योंकि x से तुलना हो रही है। तो x में कितने छात्र हो गए? 10। y में कितने हो जाएंगे बेटा? 13 अधिक, क्योंकि मोर बोला है ना, ठीक है? अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, हमारे पास मोर बोला है ना, 130% मोर। तो 10 में 13 जोड़ेंगे तो y में कितने हो जाएंगे? 23। तो यहां पे 10, यहां पे 23, तो टोटल कितना हो जाएगा? 33। अच्छा जी, इसके बाद बोल रहा है अगला स्टेटमेंट कि जो हमारे पास स्कूल वाई है, अच्छा सभी का मिलाकर, सॉरी स्कूल वाई नहीं, सबका मिलाकर 90% बच्चे हमारे पास पास हो गए। तो आपको यह बताना है कि स्कूल वाई में फेल कितने हुए होंगे। आप जरा ध्यान दो, हमें फेल परसेंटेज निकालना है, तो उसी चीज पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग इस परसेंटेज की बात करोगे, यहां पे जो 20% दिया हुआ है, ये वाला परसेंटेज, ये कक्षा एक्स में 20% छात्र फेल हुए, और लास्ट में हमें फेल वाला ही डेटा निकालना है, मतलब मैं यहां पे 20% लिख लूंगा। लेकिन अगर सभी छात्रों का मिलाकर बोला जाए, मतलब यहां वाला डेटा, अगर 90% पास हो गए तो 10% फेल हो गए। अगर मेरे पास स्कूल वाई का अगर बोला जाए तो मैं इसको कुछ m% मान लेता हूं, ठीक है, या f% मान लेता हूं, कुछ फेल का परसेंटेज है f% मान लेते हैं। अब आप ये बताओ, यहां पे कितना बनेगा बेटा? 330, ये कितना बनेगा? 200, और ये कितना बनेगा? 23f। आप मुझे बताइए बेटा, 330, 200, 200 इधर आएगा तो कितना? 130 बन जाएगा, और यहां पे 23 से भाग दे देंगे तो यानी f% का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 130/23। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कितने बार? 23 पंजे 115, 5 पॉइंट समथिंग बनेगा। 5 पॉइंट समथिंग मतलब 5.7 ही बनेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन डी। ठीक है बाबू, ठीक है। अरे हेलो हेलो हेलो, कहां है भैया, कहां है? हाँ जी, रोशनी बेटा नहीं, मोर बोला है ना बेटा, ठीक है। रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? मैंने आपसे क्या बोला? 130% अधिक बोला है बेटा। अगर रोशनी बेटा अधिक वर्ड यूज नहीं किया होता तो इसका मतलब जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही होता, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, ये थोड़ा सा ना जब क्लासेस ज्यादा हो जाती हैं, ये भाई साहब थोड़ा सा दिक्कत करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप लोग चिंता नहीं करेंगे। चलिए यहां पर सुन लो मेरी बात को, सभी बच्चे पूरी बात को ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है, अच्छे तरीके से। कहां कहां पे पहली बात है कंफ्यूजन आ सकती है, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है तो ये बहुत लप्पू सा सवाल। पहली बात, मेरी बात सुन लीजिएगा, लेकिन आपके पास जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, वो एक पैटर्न में नहीं दिया हुआ है। पहले ये दे दिया कि 20% छात्र फेल हो गए हमारे पास एक्स वाली क्लास में से, ठीक है भाई। मतलब अगर मुझे फेल परसेंटेज की ही बात करनी है तो मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं, सभी छात्रों में से हमारे पास जो एक्स में जो छात्र हैं वो 20% फेल हो गए। सभी छात्रों का मिलाकर एक्स और वाई का 90% अगर पास हो गए तो 10% फेल हो जाते हैं। समझ में आया मेरी बात? एक और चीज की बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर एक रोशनी बच्चे ने पूछा मेरे से सवाल कि सर x के नीचे हमारे पास यहां पे 10 होना चाहिए और y के नीचे हमारे पास 13 होना चाहिए, और यहां पे टोटल कितना आना चाहिए? 23। क्या ये बात सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो सुन लो मेरी बात को। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, माफी बेटा माफी, ठीक है, 10 और ये 13, क्या ये सही लिखा है गलत लिखा है मेरे बच्चे? रोशनी, एक सिंपल सी बात है, अगर यहां पे अधिक वर्ड नहीं होता, खाली ये बोल देता कि वाई में जो छात्र है हमारे पास वो एक्स के 130% है, तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही होता। लेकिन 130% अधिक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? कि अगर हमारे पास एक्स की तुलना हो रही है, एक्स से तुलना हो रही है, तो एक्स में अगर 10 होंगे तो हमारे पास वाई में 13 अधिक होंगे। अगर हमारे पास एक्स में 10 होगा तो वाई में हमारे पास 13 अधिक मतलब 23 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अगर वाई में 23 हो जाएगा तो हमारे पास टोटल में कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा,
मान लीजिए जो y% में हमारे पास फेल बच्चे हैं वो f% मान लेते हैं हम लोग, ठीक है यहां पर। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, क्या इसके बाद इंग्लिश में क्वेश्चन को सॉल्व करूं मैं कि हिंदी में सॉल्व करूं? देखिए अंग्रेजी मीडियम वाले ऐसे सॉल्व करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, 33 into 10 is 330, okay, and since we know that when we multiply 10 in 33 it becomes 330. Also sir, here we will multiply this, 10 into 20 is 200, plus we need to take care of the sign sir, okay, here it is equal, here it is plus, 23 into f is 23f. All right sir, when we transfer this 200 to 330 from here to here, the sign will change, it will change from plus to minus, and since 330 minus 200 is 130, so we'll get 23f is equals to 130. And what is the value of f now? 130 upon 23. And now we will divide it like this, 130 23, and since we know 23 ones are 23, 23 to वहां दर्द करने लगा जी, ठीक है ना? ठीक है बाबू, महुआ दंड करने लगा मर्दवा। चलो मेरी बात को सुन लो जरा ध्यान से, है ना? हिंदी मीडियम बच्चा 330 बनी हो, हाई 200 200, और जब हमारे पास सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से इंडिया आ गई, ठीक है, तो साइन चेंज हो गया उसका, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, तो 330 में से 200 उड़ा देंगे, 130 बचेगा जी। और यहां पे 23 है ना, तो एफ का मान कितना बनेगा? यहां पे 330 200 का डिफरेंस 130, और यहां पे 23 डिवाइड कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 5 समथिंग आएगा, 5 करके हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन डी मार्क कर देंगे ना जी, कहानी खत्म, ठीक है। अब इसको पूरा डिवाइड करने का मतलब नहीं, 23 पंजे 115 होता है, 5 दशमलव समथिंग हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, काहे को डिवाइड करेंगे भाई? ऑप्शन डी सवाल का उत्तर, ठीक है, ठीक है। इसमें मिमिनेट हो गए आप भी, अरे बाप रे, ऐसा ऐसा इल्जाम मत लगाओ जी, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो हंसी मजाक की बात अलग है, कहने का मतलब क्या है बेटा कि जो हम लोग सोल्यूशन जो है 3-3 4-4 लाइन में लिखते हैं, अभी से हम लोग कोशिश कर लें कि इसको क्यों ना 1-2 लाइन में हम लोग इसको वो करें, ठीक है। चलो 1-2 लाइन में हम लोग इसको जो है मतलब सॉल्व कर लें, ठीक है, कैलकुलेशन वाले पार्ट को। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला सवाल पढ़िए जरा सभी स्टूडेंट्स। चलिए पढ़िए बेटा पढ़िए। चलो अगला सवाल, अगला सवाल। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा। हमारे पास क्या बन रहा है, अगर यहां पे किसी एग्जामिनेशन में रूरल मतलब हमारे पास ग्रामीण और शहरी छात्र हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4:7, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि जो ग्रामीण छात्र हैं वो हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे इनका औसत कितना है बेटा? 65, और जो हमारे पास शहरी छात्र हैं वो कितना है हमारे पास? 63। समझ में आ रही मेरी बात, हाँ या ना? ठीक है। अगर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत मजा आने वाला बेटा, ठीक है। है ना? चलिए, हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लिए, चलिए वेरी गुड। सुनो मेरी बात को जरा ध्यान सुनना, ठीक है। मैं अभी इस सवाल में बेटा टोटल मेथड नहीं लगा रहा हूं, मुझे कुछ और चीजें आप लोगों को सिखानी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है कि हमारे पास किसी इम्तिहान में ग्रामीण छात्र हमारे पास 4 थे और शहरी छात्र हमारे पास 7 थे। अगर हमारे पास ग्रामीण छात्रों का औसत अंक कितना आया? 65, और शहरी छात्रों का औसत अंक कितना आया? 63। ये बात समझ में आ रही सभी लोगों को? आपने कहा हाँ सर। मैं अगला पॉइंट आप लोगों से क्या बोल रहा हूं
मैंने बोला कि यार देखो आप इसमें टोटल मेथड लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप इसमें जो है मिनिमम टेक्निक लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी चीज मुझे समझानी थी बेटा, मैं एकदम ही कलम नहीं चलाना चाहता। मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ये 63 दिख रहा है, ये 65 दिख रहा है, हमारे पास इसके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी बेटा, एकदम मिडिल वैल्यू कौन सी आएगी जरा बताओ। ये 63 है, ये 65 है, मिडिल वैल्यू क्या बनेगा? तो आपने कहा सर 64। मैंने कहा ठीक है, मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, अगर 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 इन दोनों की संख्याएं बराबर होती तो मेरे पास आंसर 64 बनता। चाहे वो कुछ भी संख्या होती, बस दोनों बराबर होती तो मिड वाली वैल्यू आती 64। और अगर मेरे पास संख्या यहां पे ज्यादा है तो मेरा भार इधर बढ़ जाएगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 63 और 64 के बीच में आएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 63 पॉइंट समथिंग बनेगा। 63 पॉइंट समथिंग करके एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी सवाल का उत्तर। मैंने आपसे क्या बोला, सुन लीजिए मेरी बात को। आपको बेटा इस क्वेश्चन में टोटल मेथड लगाना भी आता है, आपको मिनिमम टेक्निक भी बच्चे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ भी इस्तेमाल ना करूं, मैंने कहा मैं मिनिमम टेक्निक भी इस्तेमाल ना करूं। कई बार ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से होता है कि आप फटाक से आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, फिर से मेरी बात को सुनिएगा बेटा, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान देना बच्चे। ठीक है, जैसे मैंने कहा, एक सिंपल सी बात ले लो, मैंने 4 पत्थर रखे 65 किलो वाले और यहां पे 7 पत्थर रखा बेटा 63 किलो वाला। ठीक है, और जो नहीं होता वो सीसॉ वाला गेम होता है, कभी पार्क वार्क में गए होगे, वो दो बच्चे एक तरफ वो झूलने लगते हैं ऐसे। ठीक है, वो सीसॉ वाला गेम होता है, बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम सिखाते हैं हम लोग, कुछ काइंड ऑफ वही चीज को थोड़ा एज्यूम करिए आप। मैंने कहा एक चीज बताओ, 65 और 63 का मिड वैल्यू कितना बनेगा? तो आपने बोला सर 64। इन दोनों का मिड वैल्यू ले लो 64। ठीक है भाई, है ना। और ये सारी चीजें बेटा ऑप्शन पे डिपेंड करती है। बस मैंने कहा कि आप मुझे बताओ कहां पर पत्थर ज्यादा है। आपने कहा सर यहां पे 4 पत्थर है बट यहां पे 7 पत्थर है। अगर यहां पे ज्यादा संख्या है तो मेरा इधर इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा लोगों को बैठा दिया जाएगा तो इधर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा, इधर झुक जाएगा ना। तो यानी सिंपल सी बात है, मेरा जो आंसर आएगा वो 63 और 64 के बीच में आएगा। 63 और 64 के बीच में मतलब 63 पॉइंट समथिंग विल बी द आंसर। एक ही ऑप्शन दिख गया, आंसर मार्क कर दिया। समझ में आई मेरी बात, हाँ या ना? ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर कोई बच्चा चाहेगा भाई कि मैंने देखो कलम नहीं चलाया बेटा, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अच्छा अगर कोई बच्चा चाहेगा कि सर मैं टोटल मेथड लगाऊं, तो इसका चुनाव बेटा आप खुद करेंगे, मैं हर चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर टोटल मेथड बताइए, तो टोटल मेथड हमारे पास कैसे बनेगा, 4 में 65 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहां पर 7 में 63 मल्टीप्लाई कर देंगे, और बटे में हमारे पास संख्याओं का योग 4 7 कितना बनेगा 11। ये होता है हमारे पास टोटल मेथड। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो कल मैंने बताया था। सेकेंड तरीका हमारे पास क्या होता है बेटा, मिनिमम टेक्निक। और क्या होता है हमारे पास, मिनिमम टेक्निक। मिनिमम टेक्निक हमें क्या बताता है कि औसत देखिए कहां पे कम है, तो आपने कहा 63 हमारे पास कम है, प्लस साइन लगा दीजिए। सुन लो मेरी बात को, मैंने कहा मिनिमम क्या है हमारे पास 63, लिख दीजिए 63, प्लस साइन लगा दीजिएगा। आप देखेंगे यहां पे आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू है, 63 से कितना ज्यादा, आपने कहा 2 एक्स्ट्रा है, कितने लोगों के बीच में 4, और ये पैसा हमारे पास, ये जो वैल्यू है कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 7 11 लोगों में। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 8 को 11 से, तो यानी पॉइंट समथिंग बनेगा, तो यानी आंसर जो बनेगा वो 63 पॉइंट समथिंग ही बनेगा। आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अनेकों तरीके हो सकते हैं बेटा किसी चीज को सीखने के। ठीक है, दिमाग खुला रखिए, अभी जितना ज्यादा सीखोगे बेटा, यू नेवर नो कि कब हमारे पास ये चीज काम आ जाए, कब आपके पास कैलकुलेशन दिक्कत करेगा। आप खाली सवाल को पढ़ेंगे, आप आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात? ठीक है बेटा, क्लियर बच्चे? क्या हो गया टोटल मेथड में बेटा, टोटल मेथड में क्या दिक्कत होगी बेटा, यहां पर हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और बटे में हमारे पास कुल कितने छात्र हैं। जैसे मान लीजिए पैसे की बात करते हैं, तो मैंने यहां से सारा पैसा ले लिया, यहां से सारा पैसा ले लिया। अब इस पैसे को बेटा हम इन्हीं लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो यानी टोटल लोग कितने दिख रहे हैं मुझे, 11। कल तो बताया था बेटा। ठीक है, तो मर्जी आपकी, देखो बेटा इसका चुनाव बेटा आपको करना है। देखिए ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। अगर मान लीजिए फॉर दैट इंस्टेंस अगर मैं 63 पॉइंट वाला कई ऑप्शन दे दूं तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको जो है सॉल्व करना ही पड़ेगा।
अब हमारे पास दो दो हमारे पास तरीके, एक टोटल मेथड, एक मिनिमम टेक्निक। टोटल मेथड में ये मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिनिमम टेक्निक में आप देख सकते हैं बेटा कितनी कैलकुलेशन हमारे पास बन रही है, तो इसका चुनाव बेटा थोड़ा सा खुद से करिए, ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, सवाल को पढ़िए बच्चे। अनुष्का कुमारी बेटा कल की क्लास रिपीट करिए जरा बेटा खुद भी, ठीक है ना। प्लीज एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो बच्चे जो हैं पढ़ के नहीं आते हैं बेटा, आप लोग अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हर चीज को बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा बेटा, जो बच्चे पढ़कर आते हैं उनका भी समय वेस्ट होता है, ठीक है ना। ऑलरेडी बहुत धीमे धीमे पढ़ाया जा रहा है बेटा, और अब इसके बावजूद भी बेटा हर चीज को अगर आप रिपीट कराएंगे फिर तो हो चुकी क्लास, ठीक है। प्लीज ऐसा मत करिए बेटा, खुद भी रिपीट कर सकते हैं बेटा वीडियो को, ठीक है। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 1400, और जिसमें 35% छात्र लड़कियां, शेष लड़के हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो 35% का मतलब क्या होता है, 35% का मतलब क्या होता है बेटा, 35% का मतलब होता है 7/20, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये बोले सर कैसे आ गया, तो मेरे बच्चे आप ऐसे कर सकते हैं, 35% मतलब 35/100, 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार और 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार, ठीक है भाई। मतलब कुल छात्र अगर 20 हैं तो ये किसका परसेंट दिया हुआ है, लड़कियों का। मतलब अगर कुल छात्र हमारे पास 20 हैं, कुल छात्र अगर हमारे पास 20 हैं तो 7 हमारे पास क्या हो जाएंगी, लड़कियां, ठीक है बाबू। अच्छा जी, वेरी गुड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, टोटल स्टूडेंट्स बराबर बॉयज प्लस गर्ल्स। कुल कितने छात्र, 20 में से कितनी लड़कियां हमारे पास, 7। तो लड़के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 13। समझ में आई मेरी बात, आपने कहा बिल्कुल सही। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, मतलब 80% लड़के पास हो गए और 90% लड़कियां हमारे पास हो गई, ठीक है। लेकिन आपको जो परसेंटेज बताना है बेटा, अनुत्तीर्ण वालों का बताना है, फेल वालों का बताना है। समझ में आई मेरी बात, हमारे पास जो परसेंटेज बताना है वो किसका बताना है बेटा, फेल वालों का बताना है। तो सिंपल सी बात है ना, अगर 80% हमारे पास लड़के फेल हो गए, सॉरी पास हो गए, तो 20% फेल हो जाएंगे। 80% लड़के पास हैं, उत्तीर्ण हैं, तो 20% फेल है, क्योंकि अपने को फेल वाला परसेंटेज बताना है। अगर लड़कियों में 90% पास है तो 10% फेल है, और यहां पर कितना बनेगा, मान लीजिए x%। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो आप जरा बताओ ये कितना बनेगा बेटा, 260, ये कितना बनेगा 70, 260 और 70 को जोड़ देंगे हमारे पास कितना बनेगा, 330, ठीक है। और ये 20x के बराबर है, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पे सॉल्व करने में कितना बनेगा, 0 से 0 कर दिया, 33/2 कितना बनता है, 16.5, 16.5। एक्स का मान कितना बनेगा, 16.5। ऑप्शन डी सवाल का 16.5%, ठीक है बाबू, क्लियर होगी बात, है ना। यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20x बनेगा, ये हमारे पास कितना 260, ये तुम्हारे पास कितना 70, 260 70 330 डिवाइड बाई कितना 20, 16.5% हमारे पास बनेगा, जो कि x का वैल्यू है। x का मान कितना बनेगा, 16.5, ठीक है बाबू, है ना, है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे। गर्ल्स बॉयज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है ना। अरे यार ऐसे भी तो कर सकते हो बेटा, जैसे मान लीजिए अगर बच्चे आप ऐसे लिखना चाहते हो, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास जो होते हैं वो बॉयज प्लस गर्ल्स होते हैं, जो 35% दिया हुआ है। अगर मान लीजिए 100 छात्र हैं, 35% का मतलब क्या होता है, 100 में से 35, आप यहाँ पे 35 लड़कियां रख दीजिए, तो लड़के कितने बन जाएगा, 65। अगर आप यहाँ पे रेशियो ले लेंगे तो 5 से 20 बार, 5 से 13 बार, 5 से 7 बार, संख्याओं का अनुपात तो यही बनेगा ना। उसी चीज को मैंने डायरेक्टली कर दिया है, वही चीज को मैं 20 13 7 हम लोग डायरेक्टली लिख दिए हैं। अरे भाई 35% का मतलब क्या होता है बेटा, 100 में से 35 लड़कियां होंगी, 100 छात्रों में से 35 लड़कियां होंगी तो 65 लड़के होंगे। अगर आप रेशियो लेंगे तो संख्याओं का रेशियो लिया जा सकता है, 20 13 7 हो गया। मैंने कहा यार ये करने की कोई जरूरत नहीं है, आप 35% को 7/20 लिख सकते हो, और किसी भी चीज का जो हमारे पास, जैसे लड़कियां कितनी होंगी तो आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स है, तो भाई 20 अगर क्लास में लड़के हैं तो 7 लड़कियां होंगी, क्योंकि यहां पे जो परसेंटेज दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ बेटा, लड़कियों का। मतलब 20 छात्रों में से 7 लड़कियां हैं तो 13 लड़के होंगे,
ठीक है, 20 छात्रों में से 7 लड़कियां हैं तो 13 लड़के होंगे। और अगर मेरे पास 20% लड़के जो फेल हो गए, 10% लड़कियां फेल हो गई, तो कितने छात्र फेल हुए? x% का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, चलिए फिलहाल अगले सवाल पे चलेंगे बेटा। ठीक है, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की में से 45% छात्र लड़के हैं। अब जरा देखिए सभी स्टूडेंट, जरा बताना बेटा 45% कितने फ्रैक्शन के बराबर बनेगा? और ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास लड़कों की संख्या है 45%। ठीक है, तो आपने लिखा था टोटल स्टूडेंट्स बराबर कितना बनेगा? बॉयज, और प्लस में कितना हमारे पास? गर्ल्स। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, 45% कितने के बराबर होता है बेटा? 9/20। अब ये खुद से भी कर सकते हैं आप लोग। अब याद रखना कि यहां पे जो परसेंटेज दिया हुआ बेटा लड़कों का दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 20 छात्रों में से 9 लड़के हैं। लिख दीजिए आप, अगर 20 छात्र हैं, लड़कों का परसेंटेज दिया हुआ तो 9 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 11। आया ना? इसके बाद जरा देखो 60% लड़के और 70% लड़कियां हमारे पास क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गई। तो अनुत्तीर्ण, फिर से वही वाली बात, फेल वाली परसेंटेज निकालना है। 60% लड़के पास है तो यानी 40% फेल है। 70% लड़कियां हमारे पास पास हैं तो 30% हमारे पास फेल है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ ना बोलो बेटा। 60% लड़के अगर पास हैं तो 40% फेल होंगे, 70% लड़कियां अगर पास हैं तो 30% फेल होंगी। तो यहां पर कितना बनेगा बेटा? x%। ठीक है, अब जरा बताइए भाई कैसे सॉल्व करोगे, हिंदी में या इंग्लिश में? डी आ रहा है आप लोगों का। अब पहले ये बताओ, ये जो बच्चे हमारे पास इंडिविजुअल मैथ्स वाले हैं, ठीक है, ये बच्चे तो पहले सुधर जाए बेटा, सभी लोग क्लास में पहले रेगुलर आएंगे। और जो बाकी बच्चे बेटा जो कॉमन बैच वाले हैं बेटा, इनकी संख्याएं कम नहीं होनी चाहिए बेटा। समझ में आई मेरी बात? जो पढ़ाया जा रहा है बेटा एज इट इज छप के आएगा यहीं से। अगर अभी भी आपको बेटा अपनी चिंता नहीं है, अपनी करियर की चिंता नहीं है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है बेटा, है ना, थोड़ा अपने तरफ से भी कोशिश करनी पड़ेगी। यहां पर अगर कोई भी बच्चा इस मिसकंसेप्शन में कि मैं बिना पढ़े आ जाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़कर नहीं आऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, प्लीज ऐसा मत करिए बेटा। ठीक है ना, है ना? अब बताओ भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी में सॉल्व करोगे, हिंदी में सॉल्व करोगे? इंग्लिश में करोगे क्या? हाँ नहीं, मैं हिंदी में करूंगा भाई। 360 बनेगा, 330 बनेगा, 360 330 हमारे पास 690 बनेगा। ठीक है, हाँ फिर से ये करिए आ गया होगा, है ना? तो जरा मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को, सुनहरी आवाज आ रही होगी मेरी, ठीक है ना? हाँ, मेरी सुनहरी आवाज आप लोगों को जरूर आ रही होगी। मतलब परेशान कर दिया यार मुझको तो ये। ठीक है बाबू, हाँ, 360 330 690, और 690 को हमारे पास 20 से भाग दे देंगे, यानी कितना बनेगा भाई? 0 0 खत्म। 69 डिवाइड बाई 2 हमारे पास x का मान कितना बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 टाइम्स 4 टाइम्स 34.5। ठीक है, x का मान कितना बनेगा? 34.5। कहानी खत्म। ठीक है बाबू, 34.5। ऑप्शन कितना? डी सवाल का। ठीक है बाबू, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, चलो ये ना एक काम करेंगे आप लोग, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, मर तो ये डिस्टर्ब कर रही है क्लास पूरी। ठीक है, चलो यहां पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये सवाल क्या दिया हुआ है? इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 40% स्टाफ फीमेल है, 70% फीमेल स्टाफ और 50% मेल स्टाफ हमारे पास मैरिड है। ठीक है भाई, परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ कितने होंगे? बहुत बढ़िया बेटा। सबसे पहली बात, ये 40% का मतलब क्या है? ये 40% का मतलब क्या है बेटा? हमारे पास 2/5। 40% का मतलब क्या है बेटा? 2/5। हाँ या ना? ठीक है बेटा, 40% का मतलब क्या है? 2/5। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं टोटल हमारे पास इंप्लॉइज की बात करूंगा तो क्या ये मेल प्लस फीमेल बनेंगे? अरे भाई ऑफिस में दो ही इंप्लॉइज रहेंगे, मेल और फीमेल। जेंडर बेस में अगर मैं मेल और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो ये जो 2/5 है मेरे बच्चे, ये महिलाओं की हमारे पास महिला कर्मचारियों की हमारे पास संख्या है। मतलब अगर टोटल कर्मचारी 5 है, टोटल कर्मचारी 5 है,
तो महिला कर्मचारी हमारे पास कितने होंगे? 2। तो मेल्स कितने होंगे हमारे पास? 3। पुरुष कर्मचारी कितने होंगे बेटा? 3। हाँ या ना? समझ में आ रही मेरी बात? बहुत आसानी से लिख रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। मैंने कहा 5 अगर टोटल हमारे पास 5 अगर टोटल हमारे पास कर्मचारी हैं, तो इसमें से 2 महिलाएं होंगी, क्योंकि महिला कर्मचारी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, 70% अगर महिला कर्मचारी और 50% अगर पुरुष कर्मचारी हमारे पास क्या है? विवाहित है, ठीक है। तो इसका मतलब कार्यालय में अविवाहित, हमें विवाहित का प्रतिशत नहीं चाहिए, अविवाहित का चाहिए। और ध्यान रखिएगा 70% अगर महिलाएं विवाहित हैं तो यानी 30% अविवाहित होंगी, ठीक है। अगर 50% पुरुष विवाहित हैं तो 50% अविवाहित होंगे। हम लोग कौन सा परसेंटेज लिख रहे हैं बेटा? अनमैरिड का परसेंटेज लिख रहे हैं। हमारे पास कौन सा परसेंटेज लिखा जा रहा है? अनमैरिड का, अनमैरिड का परसेंटेज, ठीक है। और यहां पे अनमैरिड का परसेंटेज कितना बनेगा? X% बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है बच्चे, एवरीबॉडी, है ना? मैंने आपसे क्या बोला है? अगर महिलाओं में 70% विवाहित है तो अविवाहित 30%, पुरुषों में 50% विवाहित है तो 85% हमारे पास अविवाहित। अब जरा देखिए फिर से वही वाली बात, अंग्रेजी और हिंदी वाली बात, ठीक है। ये तुम्हारे पास कितना बनेगा बेटा? 150। ये कितना बनेगा? 60। 150 और 60 कितना बनेगा? 210। 210 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। एक्स का मान कितना बनेगा? एक्स का मान कितना बनेगा? 150, 60, 210, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 42 बार। यानी 42% हमारे पास लोग अविवाहित हैं। ऑप्शन ए सवाल का उत्तर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, है ना? हाँ, कल से बेटा मुझे फुल अटेंडेंस चाहिए। जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है मुझे सभी बच्चे चाहिए जो क्लास में प्रॉपरली आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक काम करना आप लोग, है ना, जो बेसिक टाइप के परसेंटेज के सवाल होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कई बार आप सवाल देखेंगे 0.2x% ऑफ 4y%, ऐसे करके छोटे छोटे सवाल, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको परसेंटेज की कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब उठाएंगे, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पे ये छोटे छोटे सवाल देखने को मिल जाएंगे बेटा। वो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसका परसेंटेज से इतना ही लेना देना होता है कि परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है, या फिर बहुत हो गया तो भाई साहब कहीं 16 सही 2/3%, जिसको अगर आप सॉल्व करना आता है तो आप 1/6 डायरेक्टली लिख लेंगे, तो आप जो है उसमें होशियार बन जाएंगे। आप उसमें जो है, जैसे मान लीजिए 33 से 1/3% है तो आपने 1/3 लिख दिया, 20% दिया हुआ है तो 1/5 लिख दिया, 25% दिया हुआ है 1/4 लिख दिया, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिक वाले सवाल जो होते हैं ना बेटा वो अनंत बन सकते हैं। तो ऐसा मत करना कि जैसे कोई बच्चा है तो उसको खुद से भी बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, एक तो पॉइंट ये हो गया। इसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने जो कराया हुआ, अरे अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, सुन लो मेरी बात को। कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने पढ़ाया, कंपैरिजन करना ए का बी से, बी का ए से, ठीक है। एज इट इज सवाल छप के आता है, उसमें जादू मेथड कराया था मैंने। फिर हम लोग उसको करने के बाद हम लोग सक्सेसिव मेथड पे आए नहीं आए? सक्सेसिव मेथड बेटा बहुत लंबा चला, लगभग 4 या 5 क्लास चली हमारे पास। उसको मैंने 3-4 पॉइंट कराया, मल्टीप्लीकेशन कराया, जब हाथ आपका सवाल को पढ़कर इस प्रकार से चलेगा। उसमें रेशो मेथड कराया मैंने आप लोगों को, उसमें मैंने आप लोगों को जो है बेसिक परसेंटेज मेथड कराया, 100 बेस मेथड से भी मैंने क्वेश्चन कराया उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कराई गई, ठीक है। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट में कई प्रकार के सवाल मैंने आप लोगों को कराए, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये भी हो गया। फिर मैंने आप लोगों को उसका बेटा कराया, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, सक्सेसिव का ही बच्चा है वो, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को 2 प्रकार के सवाल कराए, उसमें भी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में जादू मेथड लग रहा था। फिर हम लोग अगले पार्ट पे आए बेटा, हमारे पास वेटेड एवरेज। और आप लोग खुद समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे कि वेटेड एवरेज के सवाल आप लोग उड़ाकर आओगे, उड़ाकर आओगे, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। अपने अंदर सोफिस्टिकेशन निकालो, और जैसे हिंदी में कैलकुलेशन करते हैं ना, हम भैया 68 आज तक ना बोलते हैं। कभी अगर पढ़ाने के टाइम पे बोल गए, नहीं तो मेरे मुंह से 68 ही निकलता है। हमको 30, 40, 50 ही बोलने में सही लगता है, 30, 40, 50 बोलने में अच्छा नहीं लगता है हमको। मैं एक बात बता रहा हूं, खैर जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप वैसे बोलिए, लेकिन भैया हमारी जो कैलकुलेशन है ना, हम लोग ऐसी 19, 20 और सब पहाड़ा पढ़ देते हैं। समझ में आया मेरी बात? ठीक है। तो भैया हमारा जो गणित है ना वो पूरा हिंदी है, हमारा अंग्रेजी नहीं है। ये कहने का मतलब है कि हमारे अंदर सोफिस्टिकेशन नहीं होनी चाहिए, हम सवालों को जल्दी उड़ा पाए, हम उसके नर्व्स को पकड़ सके। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, क्लियर बच्चे? चलो बहुत बढ़िया बेटा, अगले सवाल पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आप तो हमारे जैसे हैं और का मर्दवा। अब तुम सोचो, ठीक है, अब खान सर जो है एकदम इंटरनेशनल पर्सनालिटी, ये बात मानते होंगे आप लोग, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं उनके, अब जैसे आप लोग इंटरव्यू देखते हैं मैं भी देखता हूं, अभी एक शुभांकर जी के साथ उनका इंटरव्यू था ना, जिन्होंने अभी मतलब बीच में वो अपना खुद का काम कर रहे थे, अभी उन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन किया, तो उनका 2 सवा 2 2.5 घंटे का आपको इंटरव्यू दिख जाएगा, पॉडकास्ट दिख जाएगा, ठीक है। उस इंटरव्यू में खान सर और शुभांकर जी पूरा एकदम जो है उसमें लगे हुए हैं भोजपुरी में बतियाने में। मर्दवा जब वो लोग शर्माते नहीं है अपनी लोकल लैंग्वेज बोलने में, अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलने में, तो हम कहां शर्माएंगे यार। समझ में आए मेरी बात, ठीक है। ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती का, ठीक है। जो हो वही रहना बेटा, ठीक है। काजल बेटा क्या सवाल है बेटा आपका, क्या सवाल है जी बेटा तुम्हारा। सवाल ना बहुत सारे बच्चे, सर क्या मिनिमम टेक्निक, नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखो मिनिमम टेक्निक मैंने आपको बता दिया है, अभी ज्यादा इस पे कष्ट मत करिएगा बेटा, ठीक है। अभी जितने भी मैंने सवाल कराए बेटा, चाहे इस सवाल की बात कर लो, चाहे इस सवाल की बात कर लो, चाहे यहां पे बात कर लो, मैंने हर जगह पे क्या लगाया बेटा, टोटल मेथड, ठीक है ना। अभी देखो बेटा एक और मिनिमम टेक्निक के साथ एक और टेक्निक होता है बेटा, बैलेंसिंग मेथड। अभी सारी चीजें मैं वेटेड एवरेज के नहीं कराऊंगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। आगे चल के धीमे धीमे पता लगेगा आप लोगों को, ठीक है। काजल समझ में आया बेटा, ठीक है। हाँ चलिए अब इस सवाल पे चलते हैं बाबू। संतरे की पैकेजिंग की लागत स्वयं ताजे संतरे की लागत का 20% है, ठीक है। हाँ कोई बच्चा बोल रहा है सर आप कहां से हैं, ठीक है, यूपी 50, ठीक है। हाँ अब गांव वाँव से नहीं है जी, मेन मेन यूपी 50, ठीक है। अब समझ जाओ यूपी 50 क्या है। चलो एकदम, संतरे की पैकेजिंग की लागत स्वयं संतरे की लागत का 20% है। तो देखिए जरा ध्यान से कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप फल खरीदने गए, ठीक है, तो फल में हमारे पास खरीदने में 2 लागत है। एक तो हमारे पास जो ऑरेंजेस की लागत होगी, जो संतरे की लागत होगी, और एक उसकी पैकेजिंग की लागत होगी। समझ में आई मेरी बात, हाँ ना बोलो बेटा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, हाँ यूपी 53, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यूपी 50 कई लोगों को पता ही नहीं होगा। चलो टोटल हमारे पास जो लागत हो रही है, जैसे मान लीजिए अगर आप फल खरीदने जाते हैं, है ना, तो आपने संतरा खरीदा और मान लीजिए कि आप उसको पैक भी कराते हैं, तो पैकेजिंग का कॉस्ट लग रहा है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो संतरे की पैकेजिंग कॉस्ट है वो संतरे की कीमत का 20% है। इसका मतलब अगर ऑरेंजेस की कीमत बेटा 5 रुपए है, तो ये 1 रुपए हमारे पास इसकी पैकेजिंग कॉस्ट होगी। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अगर संतरे की कीमत बेटा 5 रुपया है, तो इसकी पैकेजिंग कीमत हमारे पास कितनी बनेगी, 1 रुपया। अरे बोलो, हाँ ना बोलो बेटा। मैंने कहा अगर संतरे की कीमत 5 रुपए है तो इसकी पैकेजिंग की कीमत कितनी बनेगी, 1 रुपया। तो कुल मिला के हमारे पास कितना बनेगा, 6 रुपया। अरे बोलो भाई, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अच्छा अगर हमारे पास संतरे की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, संतरे की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई और उसके लागत मूल्य में बेटा 50% की कमी आ गई, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें 30% की वृद्धि हो रही है तो +30%, और यहां पे हमारे पास कमी हो रही है तो -50%। समझ में आ रही मेरी बात, बोलो हाँ ना। तो हमारे पास कुल कॉस्ट में कितने का चेंज आएगा आपको यही निकालना है। अरे बोलो हाँ या ना बेटा, ठीक है, ठीक है। सुनो मेरी बात को बेटा, सभी स्टूडेंट सुनिएगा बेटा। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर जो संतरे की कीमत है वो 30% बढ़ जाती है और जो हमारे पास इसकी पैकेजिंग की कीमत है 50% की कमी हो जाती है, मतलब -50%। बढ़ नहीं रहा है, पैकेजिंग की कीमत 50% कम हो रही है इसलिए -50। और अगर हमारे पास ऑरेंजेस की कीमत 30% बढ़ रही है तो +30। अब कुछ नहीं करना है, फिर से वही वाली बात, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 6x बनेगा बेटा, यहां पर हमारे पास 150 बनेगा और यहां पे -50 बनेगा। आप मुझे बताइए 150 में से 50 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, यानी x का मान कितना बनेगा, 100/6। और 100/6 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 16.66% या फिर 16 होल 2/3%। तो यानी x में हमारे पास कितना बनेगा, 16.66%। ऑप्शन बी सवाल का उत्तर, ठीक है बेटा। हाँ या ना बोलो बेटा, समझ में आई मेरी बात, ठीक है जी। फिर से बताऊं मैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले हमारे पास जो संतरे की पैकेजिंग की कीमत है वो संतरे की कीमत का 20%, तो 20% 1/5 होता है,
मतलब अगर आपने संतरे खरीदे 5 रुपए के तो 1 रुपए आप उसकी पैकेजिंग की कॉस्ट दोगे। 5 रुपए के संतरा है, 1 रुपया पैकेजिंग कॉस्ट, टोटल कितना पे करोगे? 6 रुपया। अगर मान लीजिए अगली बार गए आप और संतरे की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई और पैकेजिंग के कॉस्ट में 50% की कमी, मेरे बच्चे अगर एक चीज अगर बढ़ रहा है उसमें वृद्धि हो रही है तो आप +30 इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक चीज अगर कम हो रहा है तो यानी उसमें माइनस नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे 30% बढ़ गया, यहां पे 50% कम हो गया। इसके बाद जरा बताओ, अगर हमारे पास ओवरऑल x% का चेंज आएगा, ये बनेगा 150, ये बनेगा माइनस में 50। 150 में से 50 माइनस करेंगे, 100 आएगा, 6 से भाग देंगे, 16 सही 2/3%, 16 होल 2/3%। समझ में आए मेरी बात? ठीक है ना? हाँ, मिनिमम टेक्निक अभी देवेंद्र बेटा नहीं लगाओ। अभी मैंने जस्ट एक चीज बता दिया था क्यों मिनिमम टेक्निक नहीं लगाओगे। अगर मान लीजिए यहां पे दोनों पॉजिटिव होता 30-50 तो शायद मैं मिनिमम बता भी देता, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या इस कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल भी कहीं परेशानी आ रही है बेटा? 150 में से 50 माइनस करेंगे तो 100 बनेगा, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे। अपने आप को जबरदस्ती का कंफ्यूज मत करिए बेटा। समझ में आए मेरी बात? जितना अभी सिखाया जा रहा है, जैसे जैसे सिखाया जा रहा है आप सीखते रहिए बेटा। जितना ज्यादा अपने आप को बर्डन देते जाओगे, ठीक है, अपने आप को परेशानी में डालोगे, ठीक है ना। जब सही समय आएगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कब आप मिनिमम टेक्निक लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अभी बहुत कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है मेरे बच्चे, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिए अपने आप को कि सर यहां मिनिमम टेक्निक कैसे लगाएंगे। वैसे भी मैं बता देता हूं, आप मिनिमम 100% लगा सकते हो उसमें, ठीक है। लेकिन जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है मैं लगाता ही नहीं हूं, कहानी खत्म। समझ में आया मेरी बात? और अगर लग भी सकता था यहां पे लगाने को, मैं फिर भी आप नहीं लगाओगे। अभी इस कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? जब जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा बेटा, आप टेंशन मत, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो सेम तरीके से। जैसे हमारे पास अभी संतरा खरीदने गए, पैकेजिंग कॉस्ट दिया आपने, इसी प्रकार से अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो कई बार नहीं होता है कि भैया हमारा सीट कवर ऐसा होकर चाहिए, हमारा टायर ऐसा होकर चाहिए, हमका लाइट ऐसे चाहिए, तो उसको बोलते हैं एक्सेसरीज कॉस्ट। समझ में आए मेरी बात? कभी आपने देखा है कि भाई कोई गाड़ी खरीदने जाता है तो पता लगे टायर अपने हिसाब से चेंज करवाता है, पूरा एसन वाला टायर चाहिए हमको, ठीक है। लाइट हमारे में चकचकाती हुई लाइट चाहिए, नॉर्मल लाइट नहीं चाहिए, है ना। हमारे में जो हॉर्न होना चाहिए एकदम अलग होना चाहिए, जिसमें परदेसी बजना चाहिए, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीका हमारे पास एक्सेसरीज ऐड कराता है, ठीक है। तो जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो जो एक्सेसरीज कॉस्ट होती है वो भी आपको देनी पड़ती है। सेम क्वेश्चन है हमारे पास। अगर गाड़ी की कीमत में हमारे पास कुछ परिवर्तन आ जाए, एक्सेसरीज कॉस्ट में कुछ परिवर्तन आ जाए, तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 78 बनाएंगे आप लोग, कल मैं इसको बताऊंगा। 79 क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये एक बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए है। मैं देखना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं। कल मैं इस सवाल में समय दूंगा और आप लोगों का जो राय है ना, इसमें जो थॉट है, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है बेटा, है ना। हाँ, अच्छा, जितने भी लोगों का बाकी और, ठीक है, मेरे पास बुलेट पॉइंट है खाली, ठीक है ना। हाँ, बुलेट क्या होता है जी? है पढ़े लिखे इंसान का हथियार ये होता है बेटा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? बेटा अगर किसी का मैं डाउट अभी देख नहीं पाया हूं तो मैं डेफिनेटली सबका डाउट देखूंगा। कुछ सवाल ऐसे हैं आप लोगों के, जैसे रिवीजन कैसे करना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप लोग जरा, अगर पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना जो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ये 78 वाला क्वेश्चन है, ये 79 वाला क्वेश्चन है। ये 2 सवाल को कल खत्म करेंगे और एक कल बहुत ही बढ़िया टॉपिक हमारे पास वोटिंग बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर जगह पे अभी वोटिंग वाला पूरा सब आने वाला है ना, पूरा दिन, ठीक है। तो इलेक्शन वाले सवाल हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, हर एक प्रकार के सवाल आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी जितने भी आप लोगों के डाउट है बेटा, किसी एक दिन हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, वहां पर आप लोगों के जो पर्सनल लेवल पे डाउट्स हैं, पर्सनल लेवल पे डाउट का मतलब ये नहीं होता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, सर वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, क्या आप मेरे लिए उसके लिए एक मैसेज दे देंगे, वो इसी क्लास में है सर, ठीक है, उसको बोल दीजिए कि मेरा फोन उठा ले। ये सब पर्सनल डाउट्स मैं क्लियर नहीं करता हूं। पर्सनल डाउट करने का मतलब होता है कि एग्जाम और हमारे पास किताब और सिलेबस रिलेटेड, ठीक है। चलिए, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए बेटा। उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लगी और जो भी चीजें सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई जा रही है बेटा, ये सब आप लोगों का नंबर बन रहा है एग्जाम में, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ते जाओ बेटा,
ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, बाय बाय।